हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आपकी कैसी एनर्जीज रहने वाली है। तो दिस इज योर प्रीवियस एनर्जी, दिस इज योर करंट एनर्जी एंड दिस इज योर फाइनल एनर्जीज। तो मैं आज दोनों पाइल्स को अलग अलग रखूंगी, अलग अलग डेक के साथ। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। So your past energy is devil, something very negative is was going on। ये आपके थॉट प्रोसेस में भी हो सकता है, ये आपके सिचुएशंस में भी हो सकता है, माइट भी आपको बहुत नेगेटिव महसूस हो रहा हो। नंबर फाइव, फाइव फाइव ऑफ वैंड्स मीन्स अभी भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर आपको सिचुएशन से निकलने का, मतलब आप खुद फाइट कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन से निकलने का अभी मौका आपको नहीं मिल पा रहा है। एंड लास्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, माय गुडनेस। तो आपने जो भी अभी तक अपने एफर्ट्स किसी सिचुएशन में डाले हैं, ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आइदर फ्रॉम योर करियर वाइज और योर रिलेशनशिप वाइज। तो आपने जितने भी अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, 100% यू विल सी द, अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि अपनी जो भी सिचुएशंस हैं उनको बहुत वाइजली डील करेंगे, बहुत ही बैलेंस तरीके से डील करने वाले हैं। सो आई होप दिस पाइल इज रेजोनेट्स। थैंक यू सो मच। राधे राधे। सो नेक्स्ट इज लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। तो लेट्स चेक। ये आपकी past energies, recent past, then your current energies, and then your final energy। और ओवरऑल जो कार्ड है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जीज है 9। कोई ऐसी सिचुएशंस थी जिसको आपने अभी ओवरकम किया है, आइदर वो थॉट्स में भी हो सकती है या आपके रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबिलिटी है। तो माइट बी, मुझे जो लग रहा है, माइट बी ये कोई रिलेशनशिप का इशू था जिसको आपने अभी कुछ दिन पहले ही सॉर्ट किया है। आपने लेटिंग गो की एनर्जी को ऑप्ट किया है। जो आपके बस में है उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके बस में नहीं है उसको आप जाने दे रहे हैं। और आपने अपने अकॉर्डिंग जितने भी एफर्ट्स कर लिए हैं उससे आप काफी हद तक संभले हुए नजर आ रहे हैं। करंट में जो एनर्जी है दैट इज योर एम्पिरर एनर्जी। एम्पिरर एनर्जीज में आप हमेशा अपनी एक स्ट्रेंथ के साथ, और एम्परर को आप कह सकते हैं एक स्टबर्न एनर्जी, आप कह सकते हैं कि दे डोंट वांट टू डील मच विद द सिचुएशंस विद द पीपल, है ना। तो अभी आप इसी तरीके की एक एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि वट एवर यू हैव डिसाइडेड द करेक्ट थिंग्स। और अब आप अपनी जो भी चॉइसेस को आप छोड़ चुके हैं उनको आप ऑप्ट नहीं करना चाहते। 9, 4 एंड द लास्ट एनर्जी इज डेथ। तो 100% यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिससे आप पूरी तरह से बहुत जल्दी निकल पाएंगे। और ये सिचुएशन मुझे आपके रिलेशनशिप को, मुझे जो अभी चैनल हो रही है वो सिर्फ रिलेशनशिप यहाँ पर हो रहा है। तो माइट बी कि रिलेशनशिप में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया हो जिसमें आपने एक डिसीजन लिया हो। उस डिसीजन को आप अपने अकॉर्डिंग, आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन ही बेहतर है, और ये डिसीजन आने वाले फ्यूचर में माइट बी जो थोड़ा बहुत, अगर आप स्ट्रेस इस डिसीजन के बाद ले रहे हो, उस थोड़ा बहुत इस डिसीजन की वजह से जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हो वो आने वाले समय में आप बहुत जल्दी उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि डेथ इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव कार्ड। मैं इसको कभी भी बहुत नेगेटिव नहीं मानती, बिकॉज इट समवेयर इट इज ऑल्सो गिव्स द एनर्जी फॉर रीजनरेशन। सो माइट बी कि बहुत जल्दी आप अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस को खत्म करके एक हार्मनी की कंडीशंस में या हार्मनी की एनर्जीज में आ जाएंगे, जहां पर एक रीबर्थ होगा। राइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सन की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ सन निकलता हुआ एक सन अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है। तो माइट बी कि ये डेथ का कार्ड, यानी पुरानी प्रॉब्लम्स को खत्म करके एक नए
शुरुआत आप करने वाले हैं। तो आई होप दिस एनर्जी इज़ रेज़ोनेट। अगर आप इससे ये रे एनर्जी रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि एनर्जीज़ बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएँ। राधे-राधे।